नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ेंगे दिसंबर 2024 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को। इससे पहले जितनी भी क्रोनोलॉजीज़ थी वो सभी कंप्लीट हम कर चुके हैं। जुलाई और अगस्त की जो क्रोनोलॉजी है वो आपकी पेंडिंग है, तो उसको भी हम जल्दी ही कवर करेंगे। बाकी सबके जो भी पीडीएफ हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, वीडियोज़ भी जो है आपको अपलोड कर दिए गए हैं, तो उनको आप चैनल पे जाकर ज़रूर से देखिएगा। दिसंबर की क्रोनोलॉजी मार्केट में आ चुकी है, तो आप ज़रूर से इसको फिजिकल फॉर्म में खरीदिए ताकि आपको रिवीजन करने में जो है वो ज़्यादा आसानी रहे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं दिसंबर की क्रोनोलॉजी को, और इसके अंदर नवंबर के करंट अफेयर्स जो हैं आपके कंपाइल्ड हैं। अच्छा, अगर जो भी लोग हैं जिनको अभी भी डाउट है कि करंट अफेयर्स के लिए कौन-सा सोर्स अदर कई लोग पूछते हैं कि क्रोनोलॉजी के अलावा और क्या पढ़ना है, तो देखिए क्रोनोलॉजी अपने आप में सफिशिएंट है। 80% आपके जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, हमने पीवाईक्यूज़ डिस्कस किए हैं। हम कई बार मैगज़ीन में बीच में पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं, तो वो सभी आपके जो है क्रोनोलॉजी मैगज़ीन में आपको देखने को मिलेंगे। आप इसी मैगज़ीन का 3 से 4 बार रिवीज़न कीजिए, आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप एकदम परफेक्टली तैयार कर सकते हैं करंट अफ़ेयर्स को। और अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप न्यूज़पेपर प्रेफ़र कीजिए, हिंदी वाले तो दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में अगर आप देखें तो इंडियन एक्सप्रेस एक अच्छा न्यूज़पेपर है, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए कई सारे सोर्स जब हम कर लेते हैं, जैसे कि और अदर मैगज़ीन्स, अगर आप कोई भी अदर मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, जैसे मूमल अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो भी एक अच्छी मैगज़ीन है, तो आप उसी पर ही स्टिक रहिए, फिर आप वो दूसरी मैगज़ीन्स को मत देखिए। तो एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बजाय इसके कि हम 4-5 मैगज़ीन्स को पढ़ते हैं और फिर एक नोट्स भी खुद का बनाते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो एक ही मैगज़ीन को रेफ़र कीजिए, और मेरे हिसाब से क्रोनोलॉजी जो है वो एक बेस्ट मैगज़ीन है। मंथली मैगज़ीन काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको ज़रूर से रेफ़र करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हाइलाइट्स में क्या-क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट G20 का समिट जो कि ब्राज़ील के अंदर आयोजित किया गया। ब्राज़ील की कैपिटल रियो डी जेनेरियो के अंदर जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसके बारे में डिटेल में हम जो है वो आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी की जो है नाइजीरिया, गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस यहाँ की यात्राओं के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ जो कैरिबियन जो समूह के देश हैं उनके साथ में कैरिकॉम समिट जो किया है उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कोप 29 COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 ये जो सम्मेलन हुआ है अजरबैजान की राजधानी बाकू में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर देखिए गोवा फिल्म फेस्टिवल और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे, और जो लकड़ी का जो उपग्रह है उसके बारे में, जिसको जापान का जो उपग्रह है जो अभी लॉन्च हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। राजस्थान में बाई इलेक्शंस जो हुए हैं उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। महाराष्ट्र झारखंड के चुनावों के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए डेनमार्क की जो है विक्टोरिया कजेर, उनको जो है मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब दिया गया है, इनके बारे में पढ़ेंगे। भारत से रिया सिंघा जो है हमारे लिए रिप्रेजेंट कर रही थी। और फिर देखिए यहाँ पे शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कारों को पढ़ेंगे। सामंता हार्वे को बुकर पुरस्कार जो दिया गया है इसको भी आगे डिटेल में पढ़ना है। फिर देखिए स्पोर्ट्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ने जो है महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जो है इस बार जीती है, इसके बारे में भी आगे हम फिर डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय जो क्रोनोलॉजी के अंदर फर्स्ट टॉपिक है हमारा, भारतीय रासायनिक परिषद जो है उसको ओपीसीडब्ल्यू द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये इंडियन केमिकल काउंसिल यानी भारतीय रासायनिक परिषद है हमारा, और ये पहली बार है कि ये पुरस्कार किसी रासायनिक उद्योग को उसके प्रयासों के लिए दिया गया है। ओपीसीडब्ल्यू के बारे में मैं बताऊं तो ये जो है अ, जो रासायनिक हथियार होते हैं उनको निषेध करने के लिए एक संगठन बनाया गया है, और इसके द्वारा जो है एक CWC सम्मेलन होता है, यानी रासायनिक हथियार सम्मेलन, केमिकल वेपन कॉन्फ्रेंस। ये क्या है, तो ये एक बहुपक्षीय संधि है यानी मल्टीलेटरल ट्रीटी है, जो कि 1997 में लागू की गई थी, और इसमें जो है 193 सदस्य देश हैं, और हेग में इसका सचिवालय है। और इसके साथ ही ओपीसीडब्ल्यू रासायनिक हथियार सम्मेलन के लिए कार्यान्वयन निकाय भी है, और इसका उद्देश्य क्या है कि दुनिया में जितने भी रासायनिक हथियार हैं उनके उन मतलब दुनिया को जो है रासायनिक हथियारों से मुक्त करना। जो केमिकल वेपन्स का यूज़ किया जाता है वो नेचर के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है, तो उनसे मुक्त करने के लिए इसका स्टेप्स उठाना ये इसका कार्य है। भारत जो है इस सम्मेलन का मूल हस्ताक्षरकर्ता भी है। भारत जो है इसका सिग्नेचर स्टेट भी है। तो देखिए नेशनल अथॉरिटी केमिकल्स वेपन कन्वेंशन भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण है, जिस पर सम्मेलन को लागू करने की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। अब हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो CWC है ये 1997 में लागू किया गया था, और हेग में इसका जो है वो सेक्रेटरीट है। फिर देखिए यहाँ पर भारत का कौन सा है, तो भारतीय रासायनिक परिषद जो है उसको ओपीसीडब्ल्यू का ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये जो हमारा इंडियन केमिकल काउंसिल है इसके जो चेयरमैन है या महानिदेशक है वो कौन है, डी सोथी सेल्वम है, जिन्होंने इस पुरस्कार को यहाँ पर ग्रहण किया है। बस इतनी ही बातें इसमें जो है वो ध्यान रखने के लिए है। तो चलिए वन लाइनर पे चलते हैं अब।
तो देखिए सबसे पहले देखिए एरो इंडिया 15th इसका जो 15वां संस्करण है, एरो इंडिया का जो 15वां संस्करण है, इसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? तो जो वायु स्टेशन येलाहंस का बेंगलुरु कर्नाटक में है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो थोड़ा-सा नाम ध्यान रखिएगा। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो येलाहंका बेंगलुरु के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया। फिर देखिए यहाँ पर बीज सम्मेलन 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन जो है इसका आयोजन वाराणसी के अंदर जो है वो किया गया है। फिर क्योंकि ये हम फ़िल्म फेस्टिवल जो आगे पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ टिक नहीं किया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव जो कि गोवा में संपन्न हुआ है अभी, वहाँ पे मराठी फ़िल्म घराट गणपति के लिए भारतीय फीचर फ़िल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नवजोत बांदीवाडेकर को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। क्या नाम है मूवी का? घराट गणपति। और नवजोत जो हैं इसके डायरेक्टर हैं। फिर देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो 47वें राष्ट्रपति है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट देके पूछ ले। तो 47वें राष्ट्रपति हैं कहाँ के? अमेरिका के। फिर देखिए एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण, ये किस सम्मेलन का विषय था? तो ये जो है आपके G20 शिखर सम्मेलन जो है उसका विषय था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान रखना है। फिर देखिए भारत कैरिकॉम समिट जॉर्ज टाउन में किन देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया है? तो देखिए भारत कैरिकॉम समिट जो है कैरिबियन देशों के साथ में किया जाता है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया है। तो वहाँ के जो देश हैं गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस, वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो हमारे प्रधानमंत्री को यहाँ पर दिया गया है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है भाई कौन से 3 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस, इन 3 देशों ने अपना सर्वोच्च जो सम्मान है वो हमारे प्रधानमंत्री को दिया है। फिर देखिए विश्व विरासत सप्ताह जो है वो अभी नवंबर के अंदर सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम थी विविधता की खोज और अनुभव। ठीक है। फिर देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो पद्म विभूषण स्वर्गीय रतन टाटा जी हैं, उनके जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है, रतन टाटा अ लाइफ। इसके लेखक कौन है? तो ये थॉमस मैथ्यू के द्वारा जो है इस बुक को लिखा गया। तो राइटर का नाम ध्यान रखना है, रतन टाटा ए लाइफ, थॉमस मैथ्यू। फिर देखिए देश में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो इस अभियान का नाम है बाल विवाह मुक्त अभियान। ठीक है। आपको पता है राजस्थान और कुछ बिहार है, यूपी है यहाँ पर और वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बाल विवाह देखे जाते हैं। तो इसीलिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। नाम क्या है? बाल विवाह मुक्त अभियान। फिर देखिए विक्टोरिया क्लेजर थिलवेग ये किस देश से हैं और 73rd मिस यूनिवर्स बनी है? तो अभी हमने पढ़ा ये डेनमार्क की हैं, याद रखिएगा। विक्टोरिया कहाँ की हैं? डेनमार्क की हैं और अभी क्या क्या बनी है? ये मिस यूनिवर्स बनी है। नए सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या महालेखा परीक्षक किसे बनाया गया है? तो के संजय मूर्ति जो है वो हमारे नए सीएजी हैं, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए डेविस कप जो है इसके विजेता इस बार इटली रहे हैं और पुरुषों के टीम टेनिस का ये खिताब लगातार कौन सी बार इन्होंने जीता है? तो दूसरी बार जो है इसने जीता है। हालांकि हम इसको आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ इतना ध्यान रखिएगा कि डेविस कप टेनिस से संबंधित है और इस बार कौन सी टीम ने जो है इसको जीता है? तो इटली की टीम ने इसको जीता है और लगातार इस बार दूसरी बार जीता है। किसको हराया है? तो न्यूजीलैंड को हरा करके जो है इसको डेविस कप को जीता है, ये भी ध्यान रहे। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हालांकि मैंने इसको टिक नहीं किया है, फिर भी देख लीजिएगा कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। फिर देखिए बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री है उसका जो स्टैटिस्टिक है उसके अनुसार जो अभी हम पीछे इसका डेटा भी पढ़ेंगे, उसमें सब चीज़ लिख रखी है कि भाई सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन, अंडों का उत्पादन, मांस का उत्पादन कौन से राज्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा दूध का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है और सेकेंड नंबर पर यहाँ राजस्थान आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पोजीशन किसकी है? तो उत्तर प्रदेश की है। फिर देखिए COP29 कहाँ पर आयोजित किया गया? अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया। इसकी डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे। फिर देखिए भारतीय लेखक अमिताव घोष को उनके जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्योंकि ये भारतीय लेखक है इसलिए हम इस पुरस्कार का नाम ध्यान रखेंगे। इस पुरस्कार का नाम है एरास्मस प्राइज 2024। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट इटली ने किस देश को पराजित कर बिली जीन किंग कप 5वीं बार जीता है? तो स्लोवाकिया को हरा करके जो है इस कप को इटली ने जीता है। फिर देखिए शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी
डेनियल बारेनबाइन के अलावा किस फ़िलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता को ये पुरस्कार दिया गया है? तो ये इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण पुरस्कार जो है 2 लोगों को दिया गया है। एक तो पियानो प्लेयर हैं डेनियल, और दूसरे जो हैं फ़िलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है अली अबू अवाद, ठीक है? अली अबू अवाद, नाम ध्यान रखिएगा, अली और डेनियल, इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिर देखिए कि जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची है, उसमें सर्वोच्च स्थान जो है वो लंदन को दिया गया है, ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। फिर देखिए जापान का एक लकड़ी का उपग्रह है जिसका नाम है लिग्नोसैट, इसको जो है स्पेसएक्स रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा कि लिग्नोसैट किसका है? जापान का है, और क्या है? पहली बार किसी ने लकड़ी का उपग्रह जो है वो प्रक्षेपित करवाया है। फिर देखिए विश्व मधुमेह दिवस, इसकी थीम क्या थी? 14 नवंबर को ये आता है, इसकी थीम थी ब्रेकिंग बैरियर्स एंड ब्रिजिंग द गैप्स। फिर देखिए किस स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ष 2024 के बैलोन डी'ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस खिलाड़ी का नाम है रोड्री या फिर रोड्रिगो हर्नांडीज, ठीक है? तो रोड्री से भी नाम ध्यान रखिएगा, रोड्रिगो। ये स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी हैं और पहली बार किसी स्पेन के खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर जैसे देखिए ये इसलिए याद रखना है कि मान लीजिए रोनाल्डो का नाम दे दे या लियोनेल मेसी का नाम दे दे, तो वो नहीं है, ये रॉड्री करके जो खिलाड़ी हैं उनको ये पुरस्कार बैलोन डी'ओर पुरस्कार दिया गया है, इसलिए ध्यान रखना है। फिर देखिए डेनमार्क जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्षस्थ देश, डेनमार्क की सूचकांक में रैंकिंग कौन सी है? तो इसमें रैंकिंग इसकी 4th है। ये जो क्लाइमेट चेंज इंडेक्स है, इसके अंदर शुरू के जो 3 स्थान हैं उनको खाली रखा गया है, और 4th पोजीशन यानी कि यही टॉप मोस्ट पोजीशन है जो कि किसको दी गई है? तो डेनमार्क को दी गई है। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, भारत का इसमें 10वां स्थान है और क्या-क्या पैरामीटर्स इसके होते हैं भई इस सूचकांक के अंदर आने के, और सबसे ज़्यादा एमिशन जो है या उत्सर्जन जो है वो कौन से 3 देश कर रहे हैं, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट, महिलाओं के 8वें एशियाई चैंपियनशिप कप हॉकी में किसे टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा दीपिका सहरावत, और दीपिका सहरावत किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। फिर देखिए खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है नो योर मेडिसिन ऐप। ध्यान रखिएगा नो योर मेडिसिन ऐप किससे संबंधित है? तो खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ने से संबंधित है। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में एक सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। ये इसका तीसरा अभ्यास था, सैन्य अभ्यास है, और कहाँ आयोजित किया गया? तो पूना में इसको आयोजित किया गया। फिर देखिए उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन सी योजना भी स्टार्ट की है? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उच्च शिक्षा के जो बच्चे हैं उनको वित्तीय सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को स्टार्ट किया गया है। उच्च शिक्षा को ही बढ़ावा देने के लिए एक और जो है योजना स्टार्ट की गई है जिसका नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। फिर देखिए यहाँ पर सामंता हार्वे, ये कहाँ से हैं? ब्रिटेन से हैं, और उनके किस उपन्यास के लिए इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका उपन्यास का नाम है ऑर्बिटल। फिर देखिए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसमें भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो भारत की इसमें रैंकिंग है 49th। नेक्स्ट देखिए भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है अभ्यास इडाहो, ठीक है? तो सॉरी, ये जो अभ्यास है ये इडाहो अमेरिका में संपन्न किया गया, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच में हुआ? तो अमेरिका और भारत के बीच में हुआ, और इडाहो अमेरिका में इसको संपन्न किया गया। तो हो सकता है ये जो अभ्यास है ये देख करके, जैसे वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया है, देख करके आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखिए प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसके जो कैप्टन है इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। तो अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर इंडियन केमिकल काउंसिल है उसको ओपीसीडब्ल्यू द हेग पुरस्कार दिया गया है। ओपीसीडब्ल्यू क्या है? 1977 सॉरी 1997 77 कह रही हूँ, 1997 के अंदर एक बहुपक्षीय संधि जो है उसको साइन किया गया था, जिससे कि हम जो है रसायन मुक्त मतलब रासायनिक जो हथियार है उनको कम कर सकें। फिर देखिए एरो इंडिया का जो सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक के येलहंका जो वायु स्टेशन है वहाँ पे। फिर देखिए वाराणसी के अंदर बीज सम्मेलन, घराट गणपति के लिए नवजोत जो है बांदीवाड़ीकर जो है इनको नवोदित निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप 47th हमारे नहीं अमेरिका के जो है राष्ट्रपति बने। G20 का जो थीम है वो है एक न्यायपूर्ण विश्व और टिकाऊ ग्रह का निर्माण। भारत कैरिकॉम समिट जॉर्ज टाउन में हुआ। गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और फिर देखिए थॉमस मैथ्यू की किताब का नाम क्या है? रतन टाटा ए लाइफ। फिर देखिए बाल विवाह मुक्त अभियान किसके लिए? महिला विकास मंत्रालय के द्वारा।
फिर है विक्टोरिया कजेर-थिलविक जो है वो क्या बनी, मिस यूनिवर्स बनी, कहाँ की हैं, डेनमार्क की हैं। के संजय मूर्ति कौन बने, सीएजी बने। डेविस कप किसने जीता, इटली ने न्यूजीलैंड को हरा करके लगातार दूसरी बार। फिर देखिए यहाँ पर दूध में सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश के द्वारा। कोप 29 बाकू अज़रबैजान में। अमिताभ घोष को कौन-सा पुरस्कार मिला है, तो इरास्मस प्राइज़ दिया गया है। फिर है इटली ने जो है कौन से राज्य को हरा करके बिली जीन किंग कप जीता है, तो ये स्लोवाकिया को हरा करके 5वीं बार कप जीता है। शांति निरस्तीकरण का पुरस्कार 2 लोगों को, एक तो डैनियल और दूसरे अली अबू अवाद को दिया गया है। फिर जापान का जो है लिग्नेसैट है, ये लकड़ी का उपग्रह है और स्पेसएक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स, ये मधुमेह दिवस की थीम थी। स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी जिनका नाम रॉड्री है, इनको बैलोन डी पुरस्कार दिया गया। और महिलाओं का जो है सॉरी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश कौन-सा है, तो डेनमार्क है, 4th पोजीशन दी गई है। महिलाओं का जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप है, इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीपिका सहरावत को चुना गया। दीपिका सहरावत हॉकी से रिलेटेड खिलाड़ी है, ध्यान रखना। फिर है डोपिंग के लिए नो योर मेडिसिन ऐप, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑस्ट्रा हिंद जो है पुणे के अंदर, और तीसरा इसका जो है वो ये अभ्यास था। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना सॉरी, ये उच्च शिक्षा से संबंधित है। फिर समंता हार्वे ब्रिटेन से हैं और ऑर्बिटल नामक उपन्यास के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 47th कौन थे, ये प्रेसिडेंट थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प, और 49th भारत की रैंक है किसमें, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में। वज्र प्रहार अमेरिका और भारत के बीच में। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह। तो ये था आज का हमारा इसमें वन लाइनर, और वन लाइनर के बाद में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्या कहते हैं उसको, जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला है और इकोनॉमिक का जो परिदृश्य है, उन सब चारों को जो है हम साथ में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, हमने हाइलाइट्स को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर जो है मैगजीन को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।